नमस्कार, मैं रावल द्रविड़ सूरत गुजरात से। आज हम कार वार्निंग लाइट पे बात करेंगे। कार में जो आने वाली सभी वार्निंग लाइट हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप कार चलाते हो तो आपको पता होगा कि बैटरी की लाइट आती है, फिर चेक इंजन की लाइट आती है, सीट बेल्ट की लाइट आती है। आज उन सभी लाइटों के बारे में हम बात करेंगे जो कार के मीटर डैशबोर्ड पे आती है। में थ्री टाइप्स की लाइट होती है। उसमें से फर्स्ट होती है जो ग्रीन, सेकंड जो होती है ऑरेंज कलर की होती है या येलो होती है, और थर्ड जो होती है रेड होती है। तो आज हम तीनों टाइप्स की जो लाइट है उन लाइटों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया कि ग्रीन ग्रीन लाइट जो होती है जो कार में ऑपरेटिंग सिस्टम को बताती है। जैसे कि आप ग्रीन लाइट में आप देख सकते हो कि इंडिकेटर लाइट होती है, क्लच और पेडल की जो लाइट हो सकती है वो ग्रीन कलर में रहती है। सेकंड मैंने आपको बताया कि आपकी कार में ऑरेंज कलर की लाइट हो सकती है या येलो कलर की लाइट हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल येलो कलर की लाइट में आपको बताता हूँ कि चेक लाइट वगैरह वगैरह रहती है। जैसे कि फर्स्ट कार में आपने कार मीटर के डैशबोर्ड में आप देखोगे तो चेक लाइट रहती है जो येलो कलर में रहती है। इंजन सर्विस लाइट रहती है जो येलो कलर में रहती है। फ्यूल लेवल लाइट रहती है जो येलो कलर में रहती है। सेंसर अलर्ट बहुत सारी लाइटें होती है जो येलो कलर में रहती है। एबीएस की देख लो, टायर प्रेशर की देख लो, ये सब लाइटें येलो कलर में रहेगी। तो इन लाइटों से आपकी कार सेफ रहती है। वो आप जब भी आप कहीं पे बाहर जाओगे तो येलो लाइट से आपको इतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन उसका सॉल्यूशन करवाना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे भी लॉन्ग ड्राइव पे जाओ उससे पहले अगर ये येलो लाइट आपकी कार में है तो आप क्लियर करवाओ, उसका काम करवाओ। नज़दीकी वर्कशॉप में कार को बता के वो जो सेंसर वाली लाइटें आ रही है उन सब का काम करवाना बहुत ज़रूरी है। येलो कलर की चेक लाइट आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। फॉल्टी वायरिंग हो सकता है, वायरिंग कटिंग हो सकता है, और कोई भी इलेक्ट्रिकली प्रॉब्लम की वजह से ये येलो कलर के साइंस या सिंबल्स आते हैं या लाइट आती है। तो सबसे पहले आप नज़दीकी कहीं वहाँ कार वर्कशॉप में जाके अपनी ये जो येलो लाइट आती है उसके लिए बताना चाहिए और उसका सॉल्यूशन करवाना चाहिए, ताकि आपकी कार कहीं रास्ते में ना रुके। थर्ड पॉइंट जो आता है जो रेड सिग्नल, जो कार में आने वाली सभी रेड लाइट होती है उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो रेड लाइट में दो तरीके की लाइट आती है, एक डेंजरस लाइट आती है और सेकेंड जो होती है जो सेफ़ लाइट होती है। उस कंडीशन में आप कार को चला सकते हो। तो सेफ़ लाइट में आपको मैं बताऊंगा कि एयरबैग की लाइट हो सकती है, अपने हैंड ब्रेक की लाइट हो सकती है, इमोबिलाइजर की लाइट आती है। उस कंडीशन में आपकी कार चालू नहीं होगी। आप इग्निशन ऑन करके आप सेल्फ लोगे तब कार आपकी कार है वो जो ऑन नहीं होगी और चालू नहीं होगी। उस कंडीशन में आपको नज़दीकी कोई भी वर्कशॉप में बताना चाहिए। और साथ ही स्टीयरिंग की लाइट भी रेड कलर में आएगी। जब भी आपकी स्टीयरिंग में कोई प्रॉब्लम आता है या स्टीयरिंग में कुछ भी एरर आएगी तब आपको ये इंडिकेट साइन होगा स्टीयरिंग वाला रेड कलर में। साथ ही साथ सीट बेल्ट, अगर आपने कभी भी रनिंग कंडीशन में कार चला रहे हो तो आपको सीट बेल्ट का भी इंडिकेट रेड में ही आएगा। वो सीट बेल्ट का इसलिए रेड में आता है कि आप जब भी कार मूविंग करते हो तो आपकी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट रहता है और आप नहीं लगाओगे तब तक वो इंडिकेट करता रहेगा। थर्ड जो लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि एकदम डेंजरस जो लाइट होती है कार में, जिससे आपकी कार सीज हो सकती है और आप ऑन रोड कहीं पे भी आपकी कार रुक सकती है, वो तीन लाइटें मेन हैं। उन तीन मेन लाइटों के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। आपकी कार में तीन ऐसी डेंजरस लाइट होती है जिससे आपकी कार सीज हो सकती है। उन लाइटों के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। फर्स्ट जो लाइट होती है जो ऑयल प्रेशर स्विच, ऑयल प्रेशर की लाइट होती है जिसकी वजह से आपकी कार सीज हो सकती है। ऑयल प्रेशर की लाइट कब और किस कंडीशन में आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऑयल का लेवल जब कम होता है तब ये लाइट आएगी, या ऑयल चैम्बर में से ऑयल लीकेज हो रहा हो तब ये लाइट आती है। और रनिंग कंडीशन में अगर आपकी कार को नीचे से कुछ डैमेज होता है और ऑयल निकल जाता है उस कंडीशन में ये लाइट आएगी। ये लाइट दो तरीके से आती है, एक फुल्ली रेड में आएगी या सेकेंड तरीके में जो ये लाइट आएगी, ये लाइट आके चली जाएगी, आके चली जाएगी। तो उस कंडीशन में आप कार को नज़दीकी कोई भी सेफ जगह पे ले जा सकते हो और
फर्स्ट जो मैंने आपको बताया कि ये लाइट कंटिन्यू रह रही है, तो आप उस कंडीशन में अपनी कार को साइड में कर सकते हो और उसको चलाना नहीं है आपको, नहीं तो आपका इंजन सीज हो सकता है। उस कंडीशन में आपको नज़दीकी कोई भी वर्कशॉप वाले को बताना रहेगा। सेकेंड मोस्ट डेंजरस लाइट होती है वो कूलेंट टेम्परेचर लाइट होती है। कूलेंट टेम्परेचर लाइट का मीनिंग ये रहता है कि आपकी कार में जो रेडिएटर में कूलेंट होता है उसका सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है या फिर वो कूलेंट नहीं है, तो उसको इंडिकेट करता है। कूलेंट लो होता है उसका भी इंडिकेट होता है, और कूलेंट नहीं है उसका भी इंडिकेट रहेगा, और कूलेंट लीकेज हो गया उसके लिए भी इंडिकेट साइन करेगा। कूलेंट टेम्परेचर जो लाइट आती है उसका कारण ये रहता है कि कहीं होस पाइप में से आपका कूलेंट लीकेज हो गया है, तो कूलेंट नहीं होगा तब उस कंडीशन में आपको ये लाइट आएगी। उस कंडीशन में आपको कार को आते ही उस कंडीशन में आपको कार को साइड में कर देना है और नज़दीकी कोई भी वर्कशॉप वाले को बताना है, तो आपकी कार को कुछ भारी नुकसान नहीं होगा। और उस कंडीशन में अगर आप चला रहे हो तो मानिए कि आप 15 से 20 किलोमीटर में ही उस गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है, तो आपको जिस कंडीशन में ये लाइट साइन होती है तो उसी कंडीशन में आपको कार को साइड में करके उसको वहीं पे खड़ा कर देना है, बंद करके नज़दीकी कोई भी वर्कशॉप वाले को बताना है। लास्ट और थर्ड पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बैटरी साइंस रहता है, जो बैटरी का इंडिकेट करता है कार में। बैटरी इंडिकेट तब करेगा जब आपकी कार में या तो ऑल्टरनेटर जो चार्जिंग सिस्टम रहता है उसका बेल्ट टूट जाएगा, उस कंडीशन में आपको ये बैटरी की लाइट आएगी, या फॉल्टी टर्मिनल रहेगा, बैटरी में कुछ फॉल्ट रहेगा तब भी ये लाइट आ सकती है, और ऑल्टरनेटर में फॉल्ट होता है तब जाके भी ये लाइट आती है। उस कंडीशन में भी आपको कार को सेफ जगह पे खड़ी कर देना चाहिए या नज़दीकी कोई भी जगह पे आपको बता देना चाहिए। और उस कंडीशन में आपको कार को बंद नहीं करना है, जितनी चले उतनी चला के अपने को सेफ जगह पे पहुंचना चाहिए। तो ये 3 लाइट है जो मेन कार के लिए डेंजरस होती है, उस कंडीशन में आपको रास्ते पे रोक सकती है। ये 3 लाइटें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इस तरह से आप इन सभी लाइटों का ध्यान रख के अपनी कार को सेफ रख सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। आप कहीं पे भी जाए तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें ताकि आपका सफ़र सही रहे, आपको रास्ते में तकलीफ़ ना हो। और इन लाइटों का ध्यान रखने से आपको बड़े खर्चे से भी आप ये बच सकते हो। तो ऐसी सब जानकारी के लिए मुझे फॉलो करें और फॉलो करके लाइक भी करें, जिससे आपको मैं हमेशा अच्छी चीज़ें और कार से रिलेटेड सभी चीज़ों को बताता रहूँगा। धन्यवाद।